हेलो फ्रेंड, मैं कुणाल आप सभी को मेरे चैनल जीआरएस एजुकेशन में स्वागत करते हैं। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर 9 के एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन 9 to 16 तक सॉल्व करेंगे। हमने इसके पहले पार्ट में हमने एक क्वेश्चन 8 तक कंप्लीट कर लिया था और आज से हम इस वीडियो में हम 9 क्वेश्चन से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम 9वां प्रश्न देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है। तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा बोल रहा है कि एक मीनार के पद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है, तो यदि मीनार 50 मीटर ऊंचा है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, पहले तो कि एक भवन है और एक मीनार है। मान लीजिए ये हमारा मीनार हो गया, ठीक है, और मीनार से भवन थोड़ा छोटा होता है तो हम उसको छोटा बना लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ये हमारा हो गया भवन, ठीक है, और ये हमारा हो गया मीनार। ठीक है, भवन हो गया। अब क्वेश्चन में बोला है कि मीनार के पद बिंदु से भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो है 30 डिग्री। ठीक है, और भवन के पद बिंदु से और मीनार का जो शिखर का उन्नयन कोण है वो हमारे पास दिया हुआ है 60 डिग्री। ठीक है, और क्वेश्चन में बोला है कि मीनार की ऊंचाई दिया हुआ है, तो ये हमारा मीनार है तो इसकी ऊंचाई दे रखी है 50 मीटर। ठीक है, और हमें बोला है भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं कि हमारा ए है, ये बी है, ये सी है और डी है। तो क्वेश्चन में आपको निकालने के लिए बोला है भवन की ऊंचाई। ठीक है, तो भवन की ऊंचाई क्या है, तो भवन की ऊंचाई ये हो गया सी डी। तो सी डी हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन में देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन में देखें तो ए बी हमारे पास दे रखा है मीनार की ऊंचाई यानी 50 मीटर। ठीक है, एक क्वेश्चन में गिवन है। अब यहाँ पे एक एक करके त्रिभुज को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम त्रिभुज ले लेते हैं बड़ा वाला। ठीक है, तो त्रिभुज हम ले लेते हैं ए बी सी में। ठीक है, ए बी सी ये वाले त्रिभुज में। ठीक है, इसमें देखते हैं तो ये हमारी लंब होती है और ये हमारी आधार होती है। तो लंब और आधार, तो लंब और आधार हमारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आता है 10 में, तो 10 ले लेंगे। तो यहाँ पे जो एंगल होगा तो बड़े वाले त्रिभुज का जो एंगल है वो 60 डिग्री है, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 60 डिग्री। और लंब 10 का क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब हमारा हो जाएगा ए बी और आधार हमारा हो जाएगा बी सी, तो हम ले लेंगे बी सी। अब 10 60 डिग्री, तो अगर हम देखें तो 10 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो 10 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, तो हम यहाँ पे डाल देंगे √3। और ए बी हमारे पास दिया हुआ है 50 और बी सी हमारे पास नहीं है। ठीक है, अब क्रॉस ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा बट एक चीज़ गुने में चल जाएगी, तो √3 इंटू आ जाएगा बी सी इजकल टू 50। अब ये गुने, तो हमारे पास ये बटे एक चीज़ गुने में चली गई, √3 इंटू बी सी इजकल टू हो गया 50। अब गुने की चीज़ आ जाएगी बटे में, तो हमारे पास आ जाएगा बी सी इजकल टू 50 बाई √3। ठीक है, यहाँ पे ये हमारे पास निकल के आ गया, तो हमारे पास निकल के आ गया बी सी मीटर। ठीक है, अब हम निकालते हैं। अब हम चलेंगे दूसरे वाले त्रिभुज में।
तो अब हम चलते हैं दूसरा त्रिभुज। तो दूसरा त्रिभुज हमारा ये है बी सी डी में। तो हम चलेंगे त्रिभुज बी सी डी में, ठीक है। अब इसमें भी ध्यान दें, तो ये हमारा लंब हो जाएगा और ये हमारा आधार हो जाएगा। यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल के अनुसार में त्रिभुज समकोण त्रिभुज के अनुसार ये लंबा हो गया और ये आधार हो गया। तो ये भी आपका किस में आएगा, तो 10 में ही आएगा। तो 10, और यहाँ पे जो इस त्रिभुज का एंगल है वो है 30 डिग्री। तो यहाँ पे यूज करेंगे 30 डिग्री। और लंब हमारा क्या हो जाएगा, सी डी, तो ले लेंगे सी डी। और आधार हमारा हो जाएगा बी सी, तो हम ले लेंगे बी सी। अब 10 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो 10 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3। तो 10 30 डिग्री इक्वल टू होता है 1/√3। तो यहाँ पे पुटअप करेंगे 1/√3 इक्वल टू, और सी डी हमारा कितना है, तो सी डी हमारे पास नहीं दिया है तो वैसा का वैसा छोड़ देंगे। और बी सी हमने अभी जस्ट निकाला है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हमारे पास है 50/√3, ठीक है। आगे तो सबसे पहले तो चलते हैं। तो यहाँ है 1/, तो इधर है 1/√3, तो 1/√3, ठीक है। और ये देखिए कि ये सी डी के बटे में है, तो बटे की चीज चली जाएगी गुने में, तो गुने में इसको लेके चले जाएंगे, तो अंडर रूट हो जाएगा 50/√3 इक्वल टू हो गया हमारा सी डी, ठीक है। आगे तो देखिए 1 को अगर हम 50 से गुना करेंगे तो 50 हो जाएगा, और 3 को अंडर रूट 3 से गुना करेंगे तो सिर्फ 3 बचेगा, और हमारे पास हो गया सी डी। 3 से 50 को काट देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 16 पॉइंट, तो हो गया 3 एकम 3, और यहाँ बचा 2, 3 6 18, और फिर से बचा 2, तो हमारे पास 3 6 18, 3 6 18 और 3 6 18। तो ये हमारे पास कट के आ गया 60.666 इक्वल टू सी डी, ठीक है। और इसको अगर हम करें तो कम कर लेते हैं, तो 16.6 और ये डिस्ट्रॉय होके इसको बना देगा 7 इक्वल टू हो गया सी डी, और सी डी इक्वल टू हमारे पास आ गया 16.67 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास निकल के आ गया भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई हमारे पास आ गया 16.67 मीटर। तो ये हमारा यहाँ पे आपका 9वां प्रश्न समाप्त होता है। अब चलेंगे हम 10वें प्रश्न की ओर, तो हम क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं हमारा 10वां प्रश्न क्या कहता है। तो 10वां प्रश्न बोलता है कि एक 80 मीटर चौड़े सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंबे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो खंभे की ऊंचाई और खंभों की दूरी की बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, बोल रहा है कि एक सड़क है, ठीक है, दोनों ओर सड़क के समान लंबाई के खंभे, ठीक है, समान लंबाई। अगर मान लेते हैं कि ये h मीटर है तो ये भी h है, ठीक है, समान लंबाई के खंभे दोनों h है, ठीक है, दोनों की हाइट सेम है। बोला सड़क के बीच कहीं एक बिंदु है जिससे एक का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है और एक का जो है वो 30 डिग्री है, ठीक है, एक का 60 डिग्री है और एक का 30 डिग्री है। और क्वेश्चन में बोला है कि जो सड़क है, जो सड़क पूरा यहाँ से यहाँ तक जो चौड़ा है
वो 80 मीटर है। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें दो चीज निकालने बोला है, एक तो खंभे की ऊंचाई निकालनी है, ठीक है, और इस बिंदु से, ठीक है, खंभों की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें जो निकालने बोला है, सबसे पहले खंभे की ऊंचाई हमें जो निकालना है, खंभों की ऊंचाई हमें ये निकालना है। ठीक है, और दूसरा हमें बोला है खंभे से बिंदु की दूरी। ठीक है, तो खंभों से बिंदु की दूरी। ठीक है, ये दो चीज हमें क्वेश्चन में निकालने के लिए कहा है। ठीक है, तो देखते हैं, तो देखिए सबसे पहले नाम देते हैं ए बी सी डी और ई, और यहाँ पे मान के चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले कि हमारे पास जो दिया हुआ है वो पूरा बीडी दिया हुआ है। बीडी कितना दिया हुआ है, तो भाई 80 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे मानेंगे, माना। ठीक है, तो माना क्या, सॉरी, माना BC इजकल टू एक्स। हमने BC को x मान लिया, यहां से यहां तक की दूरी को x मान लिया। तो अगर BC x हो गया तो हमारा CD क्या होगा, फिर C और D क्या होगा। तो पूरा अगर देखो, पूरे में से अगर BC घटा दिया जाए तो हमारा CD आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम BD में से माइनस कर दें BC को, तो BD हमारा 80 था और BC हमारा x हो गया, हमने x माना था, तो ये हमारा निकल के आ गया CD, हमारे पास निकल के आ गया CD, यानी CD आपके पास निकल के आ गया 80 माइनस x। ठीक है, अब यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, एक एक करके सभी त्रिभुज को लेंगे और हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे, हम ले लेंगे, सबसे पहले ले लेंगे ए बी सी त्रिभुज। हम कौन सा ले लेंगे, ए बी सी। तो हम त्रिभुज ले लेते हैं ए बी सी में। ठीक है, ए बी सी में, और ए बी सी में देखेंगे तो देखिए ये हमारा लंब होता है और ये हमारा आधार होता है। तो लंब और आधार आता है 10 में, तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हम यूज करेंगे 10, और इसका एंगल हमारा है 60 डिग्री। एंगल हमारे पास दिया हुआ है 60 डिग्री। ठीक है, अब 10 थीटा इक्वल टू होता था हमारा लंब बटे आधार, तो लंब हमारा हो जाएगा ए बी और आधार हमारा हो जाएगा बी सी। ठीक है, लंब हो गया ए बी, आधार हो गया हमारा बी सी। अब पुटअप करते हैं, तो 10 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। 10 60 डिग्री की वैल्यू हमारी हो जाती है √3। देखिए 10 60 डिग्री इक्वल टू होता है √3। आगे ए बी, तो ए बी को हमने h माना था, और BC, तो BC को हमने माना था x। ठीक है, हमने हाइट लेके चले थे, ए बी हमारा h माने थे और BC हमारा हो गया x। तो हम इसको ले लेते हैं, तो ये बट्टे में, तो इसको गुने में ले आते हैं, तो √3 इंटू एक्स इजकल टू आ गया h। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि समीकरण 1। ठीक है, आगे अब चलते हैं त्रिभुज दूसरे वाले। तो दूसरा त्रिभुज हमारा क्या है, तो दूसरा त्रिभुज है हमारा CDE। ए वाले त्रिभुज में चलते हैं, तो अगला त्रिभुज है हमारा CDE में। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, तो ये भी देखिए, अगर देखें तो ये हमारी लंब हो गया और ये हमारा आधार हो गया, आएगा 10 में। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होगा 10, और यहाँ पे जो एंगल यूज करेंगे वो है 30 डिग्री। इस त्रिभुज का एंगल हमारा 30 डिग्री। तो लंब हमारा हो गया ED और आधार हो गया हमारा CD। देखिए लंब हमारा हो गया ED और आधार हो गया हमारा CD। अब पुटअप करते हैं, 10 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। 10 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3। तो हमने पुटअप कर दिया। आगे ED को हमने h माना था, दोनों खंभों की जो ऊंचाई है वो h है हमारे पास, और CD, तो CD देखिए हमने यहाँ पे निकाला था 80 माइनस x हमारा CD था। तो यहाँ पुटअप कर देंगे 80 माइनस x।
ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इधर आ जाएगा, तो ये 1 से गुना होगा तो ये वही रहेगा 80 माइनस एक्स, ठीक है। और ये गुना हो जाएगा इससे तो बन जाएगा अंडर रूट 3 इंटू एच, ठीक है। ये मान लेते हैं इक्वेशन 2। तब एक समीकरण 1 को क्या करते हैं, समीकरण 2 में पुटअप कर देते हैं। तो लिखते हैं समीकरण 1 को समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 में हम इसको रखते हैं। तो समीकरण 2 क्या है हमारा, 80 माइनस एक्स इजकल टू अंडर रूट 3 इंटू एच। तो हम ले लेते हैं 80 माइनस एक्स इजकल टू अंडर रूट 3 इंटू एच की जगह, तो एच की जगह हम पुटअप कर देंगे अंडर रूट 3 इंटू एक्स, यानी अंडर रूट 3 एक्स, ठीक है। हमने पुटअप कर दिया। अब देखिए ये दोनों आपस में गुना होके 80 माइनस एक्स, तो अंडर रूट 3 गुना होकर सिर्फ 3 बच जाएगा और यहाँ आ गया एक्स, ठीक है। एक्स को उठा के उधर लेके चले जाएंगे तो 80 इजकल टू हो जाएगा 3x, और ये उठ के उधर चल जाएगा तो माइनस से प्लस में हो जाएगा, क्योंकि साइन चेंज हो जाता है इजकल टू की दूसरी ओर जाते हैं। अब ये आ जाएगा 80 इजकल टू, दोनों जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 4x। अब 4x के गुने में है तो बट्टे में आ जाएगा, तो 80 बट्टे आ गया 4 इजकल टू एक्स। अब 4 से इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा 20, तो 20 इजकल टू आ गया x। तो हमारे पास x इजकल टू आ गया 20 मीटर, ठीक है। हमने x की वैल्यू निकाल ली, यानी हमने एक खंबे की बिंदु की दूरी निकाली, यानी हमने BC निकाल लिया, ठीक है। हमने BC निकाल ली। अब हम देखते हैं, अब हम निकालते हैं। तो क्या करेंगे, जो x की वैल्यू है वो हम दोनों में से किसी एक समीकरण में पुटअप कर देंगे, चाहे एक में पुटअप कर दे चाहे दो में पुटअप कर दे। तो हम इसको एक में पुटअप करते हैं। तो हम लिखेंगे x इजकल टू 20, ठीक है, मीटर, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 हमारा क्या था, तो अंडर रूट 3 इंटू एक्स इजकल टू एच था। तो अंडर रूट 3 इंटू कर देंगे 20 इजकल टू एच, तो ये आ जाएगा 20 अंडर रूट 3 इजकल टू एच। तो एच इजकल टू आ गया 20 अंडर रूट 3 मीटर। एच की आ गई वैल्यू, और यहाँ पे 20 इंटू, और अंडर रूट 3 की जो वैल्यू होती है 1.732 होता है, तो इससे गुना कर देंगे तो ये हमारे पास निकल के आ जाएगा। तो गुना करते हैं तो हो जाएगा 0, 4, 6, 1, और ये हो गया 2 और 1, 3, और पॉइंट आपका आ जाएगा यहाँ। तो ये निकल के आ गया आपके पास 34.64 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास निकल के आ गया h की वैल्यू आगे निकल के, हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब हमें जो निकालना है एक एक करके तो देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन के अनुसार खंभे की जो ऊंचाई है, खंभों की ऊंचाई, तो खंभों की ऊंचाई जो हमारी h थी वो निकल के आ गई 34.64, ठीक है, पहला निकल के आ गया। दूसरा खंभों की बीच की दूरी निकालने बोला था, दूसरा खंभों के बीच की दूरी। तो खंभों के बीच की दूरी जो है हमारा निकालने के लिए, दूसरा हमें निकालना था खंभों से बिंदु की जो दूरी है ना, हमें ये निकालने बोला। तो खंभों के जो बीच की जो दूरी है, खंभों से बिंदु की जो बीच की दूरी है, ये हमारा हो गया BC, पहला हमारा हो गया BC हमारा था x, और x हमारा निकल के आया था 20 मीटर, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, CD, ठीक है, हमारा दूसरा है CD। और CD कैसे है, तो CD की जो वैल्यू 80 माइनस एक्स है, तो 80 माइनस एक्स है, तो 80 में से हम 20 को माइनस कर देंगे, तो ये हमारा आ गया
40 मीटर। ठीक है, तो हमें खंभों से बिंदु की दूरी भी ज्ञात हो गई और खंभों की ऊंचाई h भी हमारे पास ज्ञात हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 10 है हमारा समाप्त होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। तो लिखा है, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। एक सीधा एक टीवी टावर खड़ा है नहर के तट पे। बोला है टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है, इस तट पर इसी बिंदु से 20 मीटर दूर और एक बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है। यानी कह रहा है कि मान लीजिए, देखिए यहाँ पे एक डायग्राम दिखाया भी है कि ये हमारा टीवी टावर है। ठीक है, जो नहर की एक ओर स्थित है और दूसरे तट पे इस बिंदु से बोला है सी एक बिंदु है जहां से उसका उन्नयन कोण है जो 60 डिग्री है। अब सी बिंदु से 20 मीटर दूर एक बिंदु डी है। ठीक है, और जिससे टीवी टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण है कितना है, 30 डिग्री है। ठीक है, ये चीज बात बोला है क्वेश्चन में। तो बोला है टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई हमें ये यानी BC ज्ञात करने के लिए बोला है। ठीक है, और टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो आइए देखते हैं, इसको करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है। तो बोला है एक टीवी टावर है। ठीक है, ये टीवी टावर है, नहर की एक ओर स्थित है और नहर के दूसरे तट पे एक बिंदु है। ठीक है, नहर के दूसरे तट पे एक बिंदु है जिससे इस टीवी टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है। ठीक है, और बोला इस बिंदु से 20 मीटर दूर यहाँ से एक बिंदु और स्थित है जिसकी दूरी है 20 मीटर यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और इससे फिर शिखर का जो उन्नयन कोण है वो है 30 डिग्री। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको निकालने बोला है कि टावर की ऊंचाई निकालनी है और नहर की चौड़ाई ज्ञात करनी है। क्वेश्चन में दो चीज बोला है, हमें निकालना है टावर की ऊंचाई, हमें ज्ञात करनी है टावर की ऊंचाई। तो और टावर की ऊंचाई, ये टावर हो गया तो इसकी ये ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो जैसे मान लेते हैं ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि हमें निकालना है ए बी, हमें निकालना है ए बी ज्ञात करनी है। ठीक है, और दूसरी ओर बोला है, हमें जो निकालने बोला है नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई। तो नहर की चौड़ाई क्या हो गया, तो वो है हमारा है BC। ठीक है, ये दो चीज इस क्वेश्चन में आपको निकालने के लिए कहा है। तो निकालते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, तो सबसे पहले मान लेते हैं। ठीक है, माना BC इक्वल टू x। ठीक है, हमने BC की वैल्यू मान ली x और हमने AB इक्वल टू मान लिया h। तो ये हमारा हो गया x, ये हमारा हो गया h। ठीक है, अब आगे इसको एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं छोटा वाला त्रिभुज। ठीक है, ये तो हम चलते हैं ट्रायंगल ABC में। ठीक है, ABC में देखिए तो ये हमारी लंब हो गया और ये हमारा आधार हो गया। तो लंब और आधार हमारा आता है 10 में, तो यहाँ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यूज करेंगे 10। यहाँ पे एंगल जो यूज होगा 60 डिग्री होगा, यहाँ पे 60 डिग्री डाल देंगे। लंब हमारा हो गया AB, तो डालेंगे AB, और आधार हमारा हो गया CD, तो यहाँ डालेंगे CD।
टेन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, तो हम √3 डालेंगे। हमने आपको पहले बताया है कि टेन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। आगे ए बी हमारे पास हमने h माना था और सी डी हमने x माना था, ठीक है। गुने बट्टे से गुने में चली जाएगा तो √3 इंटू हो जाएगा x इक्वल टू h। हम मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं ट्रायंगल, दूसरे वाले ट्रायंगल में। दूसरा ट्रायंगल हमारा कौन सा, ये बड़ा वाला है ए बी डी, ये वाला। तो हम चलते हैं ट्रायंगल ए बी डी में, ठीक है। और ए बी डी में अगर हम ध्यान दें तो ये जो भुजा है बी डी जो भुजा है वो बना कैसे है, तो बना है बी सी प्लस सी डी, ठीक है, बी सी प्लस सी डी। तो बी सी हमारे पास है x और सी डी हमारे पास है 20, ठीक है। तो हम बी डी में x प्लस 20 का यूज कर सकते हैं। तो देखिए अब इसमें करते हैं, तो ध्यान देते हैं कि बड़ा वाला में देखिए ये हाइट हो गया, लंब हो गया और ये आधार हो गया। तो इसमें भी यूज जो होगा वो 10 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होगा। और यहाँ पे जो एंगल है वो 30 डिग्री यूज करेंगे। तो यहाँ पे जो एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। तो इसके 10 के अनुसार ये लंब हमारा है ए बी और आधार हमारा बी डी। देखिए 10 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। 10 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू। अब ध्यान देंगे तो हमारे पास ए बी, तो ए बी हमारे पास कितना है, तो हमने h माना था। और बी डी देखिए हमने यहाँ पे अभी जस्ट नीचे लिखा था बी डी इक्वल टू x प्लस 20। तो हम यहाँ पे पुटअप कर देंगे x प्लस 20, ठीक है। आगे अब इसको क्या करेंगे, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये इधर गुना हो जाएगा, ये इधर गुना हो जाएगा। तो इसको इधर गुना कर लेते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा x प्लस 20 इक्वल टू, ये इधर हो जाएगा तो हो जाएगा √3 इंटू एच। इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब क्या करते हैं, जो हमारा समीकरण 1 था उसकी वैल्यू हम समीकरण 2 में पुटअप कर देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 को समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 है हमारे पास x प्लस 20 इक्वल टू √3 इंटू एच। तो पुटअप करते हैं x प्लस 20 इक्वल टू √3 इंटू, अब देखिए यहाँ पे h इक्वल टू है √3 इंटू एक्स, तो इसको यहाँ पे पुटअप कर देते हैं √3 इंटू एक्स, ये हमारे पास हो गया। तो √3 गुना हो जाएगा तो बोलेगा x प्लस 20 इक्वल टू, ये गुना होकर बन गया 3 और ये हो गया x, तो बन गया 3x, ठीक है, क्योंकि √3 गुना होकर सिर्फ 3 बन जाएगा। आगे अब x को उठा को लेके चले जाएंगे तो 20 इक्वल टू हो जाएगा 3x माइनस x, प्लस में था तो इधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो 20 इक्वल टू हो जाएगा 2x, 2 बट्टे में आ जाएगी तो 20/2 इक्वल टू हो जाएगा x, कैंसिल कर देंगे तो हो जाएगा 10। तो हमारे पास x इक्वल टू आ गया 10 मीटर। अब जो x की वैल्यू है दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुटअप कर देंगे, चाहे आप सेकेंड में पुटअप कर ले चाहे फर्स्ट में पुटअप कर ले। तो हम इसको पुटअप करते हैं x इक्वल टू 10 मीटर समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 था हमारा, देखिए ये √3 इंटू एक्स इक्वल टू एच, ठीक है। तो इसमें रख देते हैं तो √3 इंटू एक्स की वैल्यू है 10 इक्वल टू एच, तो ये हो गया 10 √3 इक्वल टू एच, और एच इक्वल टू आ गया हमारे पास 10 √3 मीटर। तो हमारे पास एच की वैल्यू भी निकल के आ गई। तो यहाँ कर देते हैं 10 और √3 की वैल्यू में पता है 1 पॉइंट होता है 732, तो गुना कर देंगे तो हो जाएगा 17320, तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा। तो ये आपके पास निकल गया है 17.32 मीटर, ठीक है।
तो ये हमारे पास यहाँ पे निकल के आ गया पूरा का पूरा जो कंप्लीट है हमारे पास है मीनार की, हमारे पास सॉरी टावर की जो है ऊंचाई हमारे पास निकल के आई। तो लिख देंगे टावर की ऊंचाई। तो टावर की ऊंचाई हमारी कितनी निकल गई 17.32 मीटर। तो ये हमारे पास निकल के आ गया। और देखिए हमारे पास नहर की भी ऊंचाई आ गई, सॉरी नहर की चौड़ाई आ गई। नहर की चौड़ाई निकल के आ गई। तो नहर की चौड़ाई हमारा क्या था, तो नहर की चौड़ाई को हमने x माना था, हमारा BC था। तो नहर की चौड़ाई देखिए हमने x निकाला कितना 10, तो ये हमारे पास निकल के आया 10 मीटर। ठीक है 10 मीटर। तो हमारे पास नहर की चौड़ाई भी निकल के आ गई 10 मीटर। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 11 समाप्त होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, तो सबसे पहले 12 को देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है वो। तो हम क्वेश्चन में देखते हैं, लिखा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, 7 मीटर ऊंचा एक भवन है, उसके शिखर से केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 मीटर। देखिए सबसे पहले क्या बोला है कि एक केवल टीवी टावर है, ठीक है, और एक है जो भवन है। ठीक है, तो भवन है जो ये हमारा ये है भवन। ठीक है, और भवन की ऊंचाई दे रखा है, ये जो भवन है इसकी ऊंचाई दे रखी है हमारे पास 7 मीटर। ठीक है, और इस भवन के जो शिखर है यहाँ से और केवल के शिखर का केवल टीवी टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण बोला है, ठीक है, वो बोला है कि ये दिया हुआ है हमारे पास 60 डिग्री, 60 डिग्री का बना हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास दिया हुआ है। आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तो आगे देखिए क्वेश्चन बोला है और इसके पाद का अवनवन कोण 45 डिग्री है, और इसके पाद का अवनवन कोण 45 डिग्री है। ठीक है, यानी यहां से भवन के शिखर से और इसके पाद का यानी केवल टीवी टावर का जो पाद का है पद बिंदु का, उसका जो अवनवन कोण है, अवनवन कोण ऊपर बनता है यहाँ बनेगा, ये यूनियन कोण यहाँ से यहाँ होता है, तो अवनवन कोण है, तो ये हमारे पास दिया हुआ है 45 डिग्री। ठीक है, आगे क्या बोला है, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमें निकालने बोला है टावर की ऊंचाई, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक की पूरी ऊंचाई हमें निकालनी है। तो नाम ले लेते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं A B C D और E। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो हमें निकालने के लिए बोला है। तो हमें बोला है टावर की ऊंचाई, जो टावर की ऊंचाई हमारा क्या है AC, ये हमें निकालने के लिए बोला है। ठीक है, ये हमारा टावर हो गया है जो हमारे पास बोला है, जो केवल टावर लिखा हुआ है, टावर है। ठीक है, ये केवल टावर है जिसकी ऊंचाई निकालने बोली, यानी टावर की पूरी ऊंचाई हमें निकालने के लिए बोला है। तो देखिए इसको करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मानेंगे, माना। ठीक है, तो माना पहली चीज तो हमारा CD जो बराबर है और BE के, तो जो हमारा CD है वो बराबर है किसके, BE के, ये दोनों बराबर है और हम इसको मान लेते हैं x। ठीक है, हमने इसको क्या मान लिया, x मान लिया, तो ये x हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, हमने दोनों को x मान लिया है। ठीक है, और ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। दूसरा हमारा जो है ये BC है जो बराबर है किसके, DE के, और ये हमारे पास दिया हुआ है 7 मीटर, यानी ये 7 मीटर है, तो ये भी कितना हो जाएगा 7 मीटर। ठीक है, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है,
सबसे पहले हम ले लेंगे ऊपर वाला त्रिभुज हमारा ए बी ई को, सबसे पहले त्रिभुज में चल जाएंगे ए बी ई में, ठीक है। अब इसमें ए बी ई में देखेंगे हम कि ये हमारा लंब हो गया और ये हमारा आधार हो गया। तो लंब और आधार हमारा जो आता है किस में आता है, तो 10 में आता है, तो हम 10 लेंगे। 10 कितना डिग्री लेना है, तो हमारा 60 डिग्री लेना है, ऊपर का एंगल है 60 डिग्री। और 10 इक्वल टू क्या होता है, लंब बट्टे आधार, तो लंब हमारा हो गया ए बी और आधार हमारा हो गया बी, तो हम ले लेंगे बी और ई, ठीक है। 10 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, ठीक है। 10 60 डिग्री का आपको क्वेश्चन बताया है मैंने कि 10 60 डिग्री इक्वल टू होता है √3, तो हमने वैल्यू ले लिया। ए बी है हमारे पास नहीं दिया है, तो ए बी को हम ए बी रख लेते हैं। और बी ई हमने माना था, देखिए एक्स मान रखा है हमने, बी ई इक्वल टू हमने एक्स माना है, तो हम इसको एक्स ले, ठीक है। तो हमने बी ई इक्वल टू एक्स है, हमने जो माना था कि बी ई इक्वल टू एक्स है, हमने यहाँ पे माना था सी डी और बी दोनों आपस में बराबर है, और हमने इसको एक्स माना था, तो हमने एक्स पुट अप कर दिया। इसको इधर ले आएंगे तो √3 इंटू हो जाएगा एक्स इक्वल टू ए बी, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो हम इसको अगर हम सीधा कर ले तो बन जाएगा ए बी इक्वल टू √3x, तो ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम इसको सीधा कर लिए, ए बी इक्वल टू हो गया √3x और ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब चलते हैं नीचे वाले त्रिभुज में, तो हम त्रिभुज लेंगे सी डी ई, ए वाला त्रिभुज में हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अगला जो एंगल है हमारा त्रिभुज सी डी ई में, ठीक है। इसमें अगर ध्यान दें तो ये हमारा लंब हो जाएगा और ये हमारा आधार हो जाएगा, ये लंब हो गया और ये हमारा आधार हो गया, तो लंब और आधार। तो ध्यान देंगे तो ये हमारा किस में आएगा, 10 में आएगा, 10। तो यहाँ पे जो एंगल है तो ध्यान देंगे इसका अवनवन कोण ये है 45 डिग्री, तो हम 45 डिग्री लेंगे। तो यहाँ पे अगला एंगल है आपका 45 डिग्री। और 10 थीटा इक्वल टू होता है लंब बट्टे आधार, तो हमारा हो जाएगा लंब, लंब हमारा हो गया इस बार ई डी, चाहे डी ई आप लिखें, और आधार हमारा वही है सी डी, ठीक है। अब यहाँ पे पुटअप करते हैं तो 10 45 डिग्री की वैल्यू हमारा जो होता है 1 होता है, तो हम ले लेंगे 1 इक्वल टू, ठीक है। और डी ई, ठीक है, तो डी ई हमारे पास देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 7 मीटर, तो यहाँ पे हम ले लेंगे 7, ठीक है। और हमारे पास सी डी, ठीक है, तो सी डी को हमने एक्स माना था, तो हम यहाँ पे एक्स ले लेंगे, तो हम यहाँ ले लेते हैं एक्स, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर देंगे तो ये इधर हो जाएगा गुना, तो ये बन जाएगा एक्स इक्वल टू 7 मीटर, ठीक है। ये आ गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 2 को हम इस बार इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे, तो हम लिखेंगे समीकरण 2 को समीकरण 1 में रखने पर, तो रख देते हैं। तो हमारा समीकरण 1 क्या है, ए बी इक्वल टू √3x, देखिए समीकरण हमारा जो x दिया हुआ है ए बी इक्वल टू √3x, तो हम इसमें पुटअप करेंगे। तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा √3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, तो x की वैल्यू निकल के आएगी 7। अब इसको गुना कर देंगे तो बन जाएगा 7 √3 मीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास निकल के आ गया 7 √3 मीटर। और अगर हम इसको चाहें तो हम इसको गुना कर दें तो ये हमारे पास हो जाएगा 7 इंटू √3 की वैल्यू रख दे, तो √3 की वैल्यू होती है 1.732, ठीक है। तो इसको गुना कर देंगे तो ये बन जाएगा 12.124 मीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास निकल के आ गया ए बी, पर हमें ए बी निकालना नहीं है, हमें निकालना है पूरा ए सी, ठीक है। तो ए सी कैसे निकलेगा, तो ए सी आपका जो निकलेगा वो ए बी प्लस बी सी से निकलेगा, तो हम ए बी में प्लस कर देंगे बी सी, ठीक है। आप ध्यान देंगे ए बी हमारा अभी निकल के आया यहाँ पे 12.124,
इसमें प्लस कर देंगे BC, तो BC देखिए हमारे पास दिया हुआ 7 मीटर, क्योंकि ये 7 है तो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई 7 ही होगी। ये भी यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितना होगा 7 मीटर, तो ये हमारे पास है 7। ठीक है, ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 19.124 मीटर। तो ये हमारे पास निकल के आ गया। ठीक है, तो हमारे पास निकल के आ गया टावर की ऊंचाई इक्वल टू 19.12 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कह रहा है समुद्र तल से 45 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों का अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। देखिए यहाँ पे बात कर रहे हैं कि एक लाइट हाउस है। ठीक है, ये हमारा लाइट हाउस हो गया। इस लाइट हाउस से दो समुद्री जहाज हैं। ठीक है, और दोनों जहाज को जब देखता है, यहां से पहले को देखता है और दूसरे को देखता है। ठीक है, तो उसका अवनमन कोण, तो अवनमन कोण ऊपर बनता है। ठीक है, एक का अवनमन कोण है 30 डिग्री और एक का है 45 डिग्री। ठीक है, ये बात बोला है क्वेश्चन के अंदर। आगे देखिए क्या बोला है। आगे बोला है कि यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाजों की बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी जो हमें ज्ञात करने बोला है, एक जहाज ये और एक ही जहाज, इनकी बीच की कितनी दूरी है वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, और हमारा जो लाइट हाउस की ऊंचाई बता रखा है ये दिया हुआ है 75 मीटर। ये हमारे पास लाइट हाउस की ऊंचाई दे रखी है। ठीक है, तो ये हमारा जो है बना हुआ है, ये है लाइट हाउस। ठीक है, और इसकी ऊंचाई है 75 मीटर। नाम दे देते हैं इसको A, B, C और D। तो देखिए हमें जो निकालने बोला, ये निकालने बोला है इनके दो जहाजों के बीच की दूरी निकालनी है। हमें क्वेश्चन में निकालने बोला है दो जहाजों के बीच की दूरी। तो दो जहाजों के बीच की दूरी क्या है हमारा, वो है CD। ये हमें ज्ञात करना है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, अब देखिए कि हमारे क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, उस चीज़ पे सबसे ज़्यादा हम ध्यान देंगे। तो क्वेश्चन में हमारे पास AB ऑलरेडी दिया हुआ है, और दिया हुआ है 75 मीटर। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं त्रिभुज ABC में, ये पहला वाला त्रिभुज जो बन रहा है हम इसमें ले लेते हैं। यानी हम ले लेते हैं त्रिभुज ABC में। ठीक है, और इसमें ध्यान देंगे कि ये लंब है और ये आधार है, तो हम निकाल लेते हैं। तो लंब और आधार किस में आता है, तो 10 में आता है। इसका एंगल क्या है, तो इस वाले का एंगल है 45 डिग्री। ठीक है, तो इसका हो गया आपका 45 डिग्री, और लंब यानी AB हो जाएगा और आधार आपका BC हो जाएगा। ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। 10 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, 10 45 डिग्री की 1 होती है। 10 45 डिग्री इक्वल टू 1, ये 1 होता है। ठीक है, और AB हमारे पास दिया हुआ है 75, तो 75, और ये हमारे पास हो गया BC इधर आ जाएगा, तो 1 से गुना होगा तो BC ही रह जाएगा, तो BC इक्वल टू हो गया 75 मीटर। ठीक है, तो हमारे पास BC की वैल्यू आ गई। अब हम निकालेंगे त्रिभुज, चले जाएंगे ABD में, हम चल जाएंगे बड़े वाले त्रिभुज में ABD में। ठीक है,
तो हम इसमें चले जाते हैं। अब इसमें अगर ध्यान दें तो ये लंब हो गया और ये पूरा आधार हो गया, ठीक है। तो लंब और आधार किस में आएगा, तो इसमें भी सेम चीज़ इस्तेमाल करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन tan इस्तेमाल होगा, और इसका जो एंगल होगा वो हमारा बड़े वाले का जो एंगल है वो है 30 डिग्री, तो हम इसको 30 डिग्री का लेंगे। और लंब हमारा सेम हो जाएगा AB, और आधार हमारा इस बार हो जाएगा B और D, तो निकाल लेते हैं, लिख देते हैं BD, ठीक है। अब पुटअप करते हैं, तो tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। tan 30 डिग्री की वैल्यू होगी हमारा, देखिए tan 30 डिग्री इक्वल टू होता है 1/3, तो 1/3 पुटअप करेंगे आगे। और हमारा AB है 75, तो 75, और BD नहीं है तो हम BD लिख देंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इससे गुना हो जाएगा और ये इससे गुना हो जाएगा, तो BD 1 से गुना होगा तो बन जाएगा BD, और ये हो जाएगा 75 इंटू √3, तो हमारे पास आ जाएगा BD इक्वल टू 75/√3 मीटर, ठीक है। हमारे पास BD आ गया। तो अब देखिए हमें जो निकालने बोला है क्वेश्चन में, वो निकालना है CD कैसे निकलेगा, तो ये पूरे में से अगर हम BC माइनस कर दे तो हमारे पास निकल के आ जाएगा CD, तो यही काम करते हैं। हमें जो क्वेश्चन में निकालना है वो निकालना है हमें CD कैसे निकलेगा, तो पूरे यानी BD में से माइनस हो जाएगा BC, सॉरी माइनस करना है आपको, माइनस BC, ठीक है। BD में से माइनस कर देंगे BC, तो BD माइनस BC, तो BD की वैल्यू कितनी है ये, तो देखिए BD की वैल्यू है 75/√3, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे 75/√3 माइनस, और BC हमारे पास कितना निकल गया, तो BC देखिए यहाँ निकल गया है 75 मीटर, तो यहाँ पे लिख देते हैं 75, ठीक है। अब दोनों में 75 कॉमन है, तो 75 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा √3 माइनस 1। अब √75, अब यहाँ पे देखिए √3 की वैल्यू होती है 1.732 और हो जाएगा -1, ठीक है। तो आगे देखते हैं, तो हो जाएगा 75 इंटू 1 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 0.732, ठीक है। अब इसको हम इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आ जाएगा 5490, ठीक है, और हमारे पास आ जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ पे लगेगा पॉइंट, तो ये हमारे पास निकल के आ गया 54.9 मीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास कैलकुलेट होके आ गया, हमारे पास निकल के आ गया, हमारे पास निकल के आ गया CD निकल के आ गया, यानी दो जहाज़ों की बीच की जो दूरी है वो हमारे पास निकल के आ गया 54.9 मीटर। तो लिख देंगे दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी है हमारे पास 54.9 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 13वां प्रश्न समाप्त होता है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 14 क्या कहता है वो हम देखते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कहता है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंखों से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो इस अंतराल में गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन में क्या है, एक लड़की है जिसकी ऊंचाई 1.2 मीटर है, ठीक है। आसमान में कहीं पे गुब्बारा उड़ रहा है जिसको
ये देखती है, ठीक है। और उस वक्त इसका जो उन्नयन कोण है वो है 60 डिग्री, ठीक है। वो गुब्बारा कुछ दूरी तय करता है और कहीं और पहुंच जाता है, और उस वक्त वो लड़की उस गुब्बारे को देखती है, तो उसका जो उन्नयन कोण है 60 से 30 डिग्री हो जाता है, ठीक है। 60 से 30 डिग्री हो जाता है, ठीक है। ठीक है, तो ये पूरी यहाँ से यहाँ तक की जो पूरी ऊंचाई दे रखी है गुब्बारे की, भूमि से पूरी ऊंचाई दे रखी है, वो दे रखी है 88.2 मीटर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम नाम ले लेते हैं सबसे पहले कि जो हमारे पास इसका है, हम इसको मान लेते हैं ए है, ये मान लेते हैं बी है, ये सी है, ये डी है, और ये हमारे पास ई हो गया। तो देखिए हमें जो क्वेश्चन में निकालने बोला है, तो क्वेश्चन में बोला है कि गुब्बारे, सॉरी, हमें क्वेश्चन में बोला है गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी निकालनी है, ठीक है। तो दूरी हमारा क्या हुआ, तो गुब्बारा यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल किया, यानी यहाँ से यहाँ तक, तो हमें निकालने बोला है बीसी, हमें बीसी ज्ञात करनी है, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन में निकालना है, ठीक है। आगे देखते हैं, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, तो यहाँ से कौन बन रहा है, यहाँ से वो गुब्बारे को देख रही है, तो हम यहाँ से यहाँ तक की हाइट निकाल लेते हैं, हम निकाल लेते हैं ए बी, ठीक है। तो ए बी कैसे निकलेगा, तो पूरी जो इसकी हाइट है भूमि से 88.2, इसमें से माइनस कर देंगे जो लड़की की हाइट है 1.2 मीटर, तो ये भी कितना हो जाएगा, 1.2 मीटर हो जाएगा, तो हम इसको माइनस कर देंगे 1.2, तो ये हमारे पास निकल के आ जाएगा 87, तो ये हमारे पास निकल के आ गया 87 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट हमारे पास निकल के आ गई 87, और क्वेश्चन में जो है हमारा ए बी है जो बराबर है किसके, सी ई के, सी और ई के, तो ये भी कितना हो जाएगा 87 मीटर, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को करते हैं एक एक करके, तो एक एक करके सबसे पहले ट्रायंगल ले लेंगे, तो पहला ट्रायंगल हम ले लेंगे, ये हम ले लेते हैं सी डी ई, हम पहले ले लेते हैं त्रिभुज सी डी ई में, ठीक है। अब सी डी ई में देखें तो ये हमारा लंब हो गया और ये हमारा आधार हो गया, तो लंब और आधार हमारा आता है 10 में, तो हम ले लेंगे 10, और 10 लेते हैं, तो यहाँ पे जो एंगल की बात करें तो छोटे वाला जो ये त्रिभुज दिख रहा है इसका है 60 डिग्री, तो हम यहाँ ले लेंगे 60 डिग्री, ठीक है, इक्वल टू, अब 10 थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे आधार, तो लंब हमारा हो गया सी ई और आधार हमारा हो गया सी डी, सी डी। 10 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, 10 60 डिग्री की जो हमारा वैल्यू होता है वो हमारा होता है √3, 10 60 इक्वल टू √3। अब सी ई हमारे पास देखिए यहाँ पे निकाल लेते हैं, हमारे पास दिया हुआ है 87, और सी डी हमारे पास नहीं है, तो हम इसको वैसा का वैसा रहने देंगे, ठीक है। तो ये इधर आ जाएगा गुने में, बटे से तो गुने में चल जाएगा, तो √3 इंटू हो जाएगा सी डी इक्वल टू 87, ठीक है। अब ये गुने से बटे में चल जाएगा, तो सी डी इक्वल टू हो जाएगा 87/√3 मीटर, ठीक है। ये हमारे पास सी डी निकल के आ गया। अब हम देखते हैं बड़े वाले में, अब हम त्रिभुज ले लेंगे ए बी डी में, तो अब हम त्रिभुज ले लेते हैं ए बी डी में, ठीक है। अब इसमें देखिए तो ये हमारा लंब हो गया और ये आधार हो गया, ए बी हमारा 10 में आएगा, 10 किस में, तो 10 हमारा कितना एंगल होगा, तो इसका एंगल है 30 डिग्री, तो हम यहाँ लेंगे 30 डिग्री, तो लंब हमारा हो गया ए और बी, तो हम यहाँ आ गया ए बी, और आधार हमारा हो गया बी और डी, तो हमारा हो गया बी डी, ठीक है। 10 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, 10 30 डिग्री इक्वल टू होता है 1/√3,
3 तो हमने ले लिया। ए बी हमारा क्या हो जाएगा, तो ए बी हमारा है, हम यहाँ देखिए यहाँ पे निकाले हैं, तो ए बी हमारा निकल के आता है 87, तो ये हमारा हो गया 87। और बी डी हमारे पास नहीं है तो हम इसको वैसा ही रहने देते हैं। ये इधर गुना हो जाएगा, क्रॉस कर देंगे, इधर गुना हो जाएगा, इधर गुना हो जाएगा। तो 1 से अगर बी डी गुना करते हैं तो हमारा बी डी रहेगा, और ये इससे गुना हो जाएगा तो ये बन जाएगा 87 इंटू √3। तो बी डी इजकल टू आ गया 87 √3, ठीक है मीटर। पर हमें ये निकालना, हमें निकालना है BC, गुब्बारे द्वारा तय की गई। तो गुब्बारा पहले यहाँ था और यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करता है, तो ये हमें निकालना है। तो हमें जो निकालने बोला है क्वेश्चन में, हमें निकालना है BC। तो BC कैसे निकलेगा, तो BC हमारा निकलेगा ये पूरे में से BD में से माइनस कर देंगे CD को, यानी पूरे यहाँ से यहाँ तक में से हम इसको माइनस कर देंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा। तो देखिए BD हमने क्या निकाला था, तो BD देखिए यहीं पे निकला आपका 87 √3 माइनस, और CD देखिए यहाँ पे हमने निकाला था 87/√3, तो यहाँ पे लिख देंगे 87/√3। अब यहाँ पे देखिए कि 87 कॉमन है, तो हम 87 कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट में आ जाएगा √3 माइनस 1/√3, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब यहाँ देखें तो ये भिन्न का घटाव है, तो 87 और ये हमारे हो गया √3, और ये कर लेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं, तो 1 होता है बटे में, तो 1 से डिवाइड कर √3, तो यहाँ हो जाएगा √3 मल्टीप्लाई √3, ठीक है, -1, तो हो जाएगा 87, ये हो जाएगा आपके पास 3 √3 गुना के 3 हो जाएगा 1/√3, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 87 इंटू 2/√3, ठीक है। अब इसको हम रैशनलाइज कर लेंगे, तो √3 को हम रैशनलाइज कर लेते हैं, तो 87 इंटू 2/√3 गुना कर देंगे √3/√3 से, ऊपर नीचे दोनों करते रैशनलाइज करते तो ये बन जाएगा 87 इंटू 2 इंटू √3, और बटे में आ जाएगा √3 गुना होकर हो जाएगा सिर्फ 3 से काट देंगे, 3 दूना 6, 3 9 27, 29, तो गुना हो जाएगा ये आपका 29 इंटू 2 इंटू √3, तो गुना कर देंगे तीनों को, तो हो जाएगा 58 √3 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे निकल के आ गया 58 √3 मीटर। इसको गुना कर दिया, 29 को 2 से गुना किया तो हमारे पास आ गया 58 √3। आगे तो यहाँ पे हमारे पास निकल के आ गया जो हम निकालना चाह रहे थे, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी। तो कितना निकल के आया, 58 √3 मीटर। तो ये हमारे पास निकल के आया, और क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे समाप्त होता है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15, 15वां क्वेश्चन को देखते हैं। तो 15वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है वो देख लेते हैं सबसे पहले। तो 15वां क्वेश्चन हमारा कहता है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। एक सीधा राजमार्ग है जो मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री अवनमन कोण पर देखता है। 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से चलता है। 6 सेकेंड बाद वह कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। तो देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि एक मीनार है, ठीक है, ये मीनार हो गया, और एक ये राजमार्ग है, ठीक है, जो मीनार की पाद तक जा रहा है, और यहाँ पे एक कार है, ठीक है। कोई व्यक्ति इस मीनार के शिखर पे खड़ा है और यहाँ से इस कार को वो देखता है, ठीक है। तो उस समय जो उसका अवनमन कोण ऊपर होता है, तो अवनमन कोण बन रहा है 30 डिग्री का, ठीक है।
ये कार है जो मीनार के पात की ओर चल रही है, धीरे धीरे चलती चलती 6 सेकेंड तक चली, 6 सेकेंड तक चली। 6 सेकेंड बाद जब दोबारा इस व्यक्ति इस कार को देखता है, ठीक है, तो उस वक्त जो उसका अवनमन कोण है जो 60 डिग्री का हो जाता है, 60 डिग्री का हो जाता है। ये बात बोलिए क्वेश्चन में, देखिए निकालने क्या बोला है। तो बोला है इस बिंदु से मीनार के पात तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। यानी बोला है कि यहां तक तो 6 सेकंड ले लिया, लेकिन यहां से वो मीनार के पात तक पहुंचने में कितना समय लिया है वो हमें निकालने के लिए बोला। तो देखिए मान लेते हैं कि हमारे पास ए, बी, सी और डी है, ठीक है, हमने ये मान लिया। और हमें जो ज्ञात करना है इस क्वेश्चन में, हमें निकालना है एडी, ठीक है। एडी मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लिया है, यानी डी बिंदु से ए बिंदु तक पहुँचने में कितना समय लिया है, हमें ये ज्ञात करने के लिए बोला है क्वेश्चन में। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं पहला ट्रायंगल, पहला राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं। पहला राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है, ए बी डी, यानी हम चलते हैं ट्रायंगल ए बी डी में, ठीक है। अगर हम इसमें ध्यान दें तो ये हमारा लंब हो गया और ये हमारा आधार हो गया। लंब और आधार आता है 10 में, तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यहाँ पे यूज होगा 10। अब ये रही एंगल की बात, तो एंगल कौन सा होगा, तो छोटे वाले ट्रायंगल का जो हमारा एंगल है वो 60 डिग्री का है, यानी 60 डिग्री का, तो यहाँ पे 60 डिग्री यूज करेंगे। 10 थीटा इक्वल टू आपको बताया था कि लंब बटे आधार होता है, तो लंब हमारा है ए बी और आधार है हमारा ए डी, ठीक है। 10 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है √3, तो √3 ले लेंगे। देखिए 10 60 डिग्री इक्वल टू होता है √3, तो √ हमने 3 ले लिया। ए बी वैसा का वैसा रहने देंगे और ए डी भी वैसा का वैसा रह देंगे, क्योंकि कोई वैल्यू हमारे पास नहीं है। अब ये बटे में तो गुने में चला जाएगा, तो √3 इंटू हो जाएगा ए डी इक्वल टू ए बी। अब इसको सीधा कर लेंगे तो ये हो जाएगा ए बी इक्वल टू √3 इंटू ए डी, ठीक है। यहाँ पे निकल के आ गया। हम मान लेते हैं इसको समीकरण ए, हमने समीकरण 1 मान लिया। अब चलते हैं दूसरा ट्रायंगल जो बड़ा वाला हमारा ए बी सी में, ये बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा है, इसमें जाएंगे तो हम ले लेते हैं ट्रायंगल ए बी सी में, ठीक है। तो इसमें देखते हैं तो ये हमारा लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, इसमें भी 10 का ही होगा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यूज 10। और यहाँ पे जो एंगल यूज होगा तो बड़े वाले का जो है 30 डिग्री अवनमन कोण है, तो हम 30 डिग्री लेंगे इक्वल टू, तो लंब हमारा हो जाएगा ए बी और आधार हो जाएगा ए सी, तो हो जाएगा ए बी बटे ए सी। 10 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है 1/√3 होती है। 10 30 डिग्री इक्वल टू हमारा देखिए 10 30 डिग्री इक्वल टू होता है 1/√3 इक्वल टू, तो ए बी हमारे पास वैसे का वैसा रहने देंगे, ए बी और ए सी भी वैसा का वैसा रहते, ये बटे में तो गुने में चल जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 से ए सी गुना होगा तो बन जाएगा ए सी इक्वल टू √3 इक्वल टू ए बी। इसको सीधा कर देंगे तो ए बी इक्वल टू आ जाएगा, देखिए। तो हम देखिए बट्टे में था तो इसको गुने में लेके चले गए, तो ये यहाँ गया तो ये बन गया ए सी बट्टे √3 इक्वल टू ए बी, और यहाँ पे इसको सीधा कर देंगे तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा ए सी बट्टे √3, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अब हम करते हैं आगे, हम इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, समीकरण 2। अब चलते हैं, तो दोनों समीकरण को अगर हम ध्यान से देखें तो ए बी इक्वल टू इतना है और यहाँ पर भी ए बी इक्वल टू ये दिया हुआ है, इसका मतलब ए बी बराबर होगा, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। समीकरण 1 और 2 से, तो देखिए दोनों ये ए बी कितना बराबर है, तो ये भी ए बी कितना, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे √3 इंटू ए डी, तो √3 इंटू ए डी और बराबर यहाँ पे आ जाएगा ए सी बट्टे √3, तो यहाँ आ जाएगा ए सी बट्टे √3।
अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो ये बट्टे में तो गुने में चल जाएगा, तो ये बन जाएगा √3 इंटू √3 इंटू AD इजकल टू AC। √3 गुना होके बन जाएगा 3 AD इजकल टू AC। इसको सीधा कर देंगे तो AC इजकल टू आ जाएगा 3AD, 3 इंटू AD। तो ये हमारे पास निकल के आ गया AC इजकल टू 3 इंटू AD। अब देखते हैं, अब मान लीजिए कि हमें निकालना है CD, ठीक है। अगर हम जानते हैं ये चीज़ कि अगर हम CD निकालना हो तो ये पूरे में से इसको माइनस करना पड़ेगा, तो हमारा क्या निकल के आएगा CD। तो देखिए अगर मुझे CD निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, पूरे AC में से माइनस करना पड़ेगा AD को माइनस कर देंगे, इतना माइनस कर देंगे तो ये निकल के आ जाएगा। अब देखिए तो AC हमारा यहाँ पे निकल के आया 3AD और माइनस हो जाएगा AD, ठीक है। तो माइनस कर देंगे तो देखिए 3AD में से 1AD माइनस हो जाएगा तो बचेगा 2AD। तो यहाँ पे निकल के आ गया CD इजकल टू 2AD, हमारे पास ये निकल के आ गया है। आगे हमारे जो क्वेश्चन में बोला है वो बोला है कि यहाँ से यहाँ तक दूरी तय करने में, यानी CD दूरी करने में वो 6 सेकंड का समय लेता है। तो लिखेंगे CD दूरी तय करने में समय लेता है। कितना लेता है, तो 6 सेकेंड का टाइम लेता है, 6 सेकेंड का समय लेता है, ठीक है। 6 सेकेंड का समय लेता है वो। तो 6 सेकेंड का समय लिया तो CD किसके बराबर है, तो ये बराबर है 2DD के, तो हम CD की जगह लिख सकते हैं 2AD। तो 2AD हम इसकी जगह लिख सकते हैं क्योंकि ये इसके बराबर है, तो 2AD दूरी तय करने में समय लेता है। कितना लेता है, तो सेम हो जाएगा 6 सेकेंड का, 6 सेकेंड का समय हो जाएगा, ठीक है। अब 2 यहाँ बट्टे में चला जाएगा, अगर ये गुने यहाँ पे है तो इसके गुने में है तो यहाँ बट्टे में चल जाएंगे, तो AD दूरी तय करने में समय लेता है। तो कितना हो जाएगा 6/2 सेकेंड, ठीक है। तो 2 से काट देंगे 3 आ जाएगा, तो ये हमारे पास निकल के आ गया 3 सेकेंड, ठीक है। तो हमारे पास निकल के आ गया कि D बिंदु से A तक जाने में, यानी इस बिंदु से मीनार के पाद तक जाने में वो 3 सेकेंड का समय लेगा। 3 सेकेंड हमारे पास निकल के आ गया। तो हम लिख देंगे हम लिख देंगे बिंदु D से मीनार के पाद तक कार द्वारा पहुंचने में लिया गया समय 3 सेकेंड है। तो 3 सेकेंड में वो वहाँ तक पहुँच जाता है मीनार के पाद तक। D बिंदु से मीनार के पाद तक पहुँचने में लिया गया कार द्वारा जो समय है वो 3 सेकेंड का है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 15 समाप्त होता है। अब देखेंगे अगला प्रश्न 16।
हम 16 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर एक स्थित दो बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। उन्नयन कोण आपका पूरक कोण दिया हुआ है, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। पूछ रहा है कि सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई हमें 6 मीटर यहाँ पे सिद्ध करना है। आइए देखते हैं, इसको समझते हैं। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा था कि एक है जो मीनार है, ठीक है, और इस मीनार के से बोला है कि इसके आधार से एक सरल रेखा में, एक सीधी रेखा में दो बिंदु स्थित है, ठीक है, जिसमें से एक बिंदु की जो दूरी है यहां से यहां तक वो 4 मीटर है, और दूसरा बिंदु है जो, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक पूरा ये 9 मीटर दूर पे स्थित है। और बोला है दोनों बिंदु से जो हमारा कोण बन रहा है, उन्नयन कोण बन रहा है, ये दोनों उन्नयन कोण जो है पूरक कोण है। तो पूरक कोण होता क्या है, तो जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो उसे हम पूरक कोण कहते हैं। तो यहाँ पे दो कोण, ये दोनों कोणों का योग जो है 90 डिग्री है, ठीक है, तो उसे हम पूरक कोण कहते हैं। तो इसका कहने का मतलब हो गया दोनों कोणों का योग 90 डिग्री है, क्योंकि ये दोनों कोण पूरक कोण है, ठीक है, दोनों उन्नयन कोण पूरक कोण है। तो इसको नाम ले लेते हैं, मान लेते हैं ए, बी, सी और डी। अब यहाँ पे मान के चलते हैं कि मान लेते हैं कि ये जो कोण है हमारा है थीटा, ठीक है, तो ये कोण कितना होगा, तो ये कोण हमारा हो जाएगा, जाहिर सी बात है दोनों कोणों का योग है 90 डिग्री, तो 90 में से हम थीटा को माइनस कर देंगे तो दूसरा कोण निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो यहां तक हो गया। और क्वेश्चन में बस, और बोला है कि यहाँ पे सिद्ध करना है कि जो मीनार की ऊंचाई है वो 6 मीटर है, तो ये ऊंचाई हमारी होगी, और इसको हमें 6 मीटर प्रूव करने के लिए बोला है क्वेश्चन में। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं पहला ट्रायंगल। पहला ट्रायंगल है आपका ए बी सी में, ए बी सी में पहला ले लेते हैं ये में। इसमें हमारा बोल रखा है कि भाई बी सी इजकल टू है 4 मीटर, ये हमारा दिया हुआ ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो करते हैं, तो ये लंब हो गया और ये आधार हो गया, तो ये हो जाएगा आपका ट्रिग्नोमेट्री 10 में ही आएगा, तो 10, और यहाँ पे जो एंगल है वो आएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ पे जो आएगा हमारा 90 डिग्री माइनस थीटा और इजकल टू, तो क्या हो जाएगा लंब बटे आधार, तो लंब हमारा है ए बी और आधार हमारा हो गया बी सी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो ये वैल्यू है ये, तो हमने 8 चैप्टर में पढ़ा था, एक चैप्टर में आपको पढ़ाया गया है कि 90 डिग्री माइनस थीटा इजकल टू होता है कॉट थीटा, ठीक है, ये आपको चैप्टर 8 में पढ़ाया गया है, ठीक है। तो उसके अनुसार हम यहाँ पे कि 90 डिग्री माइनस थीटा इजकल टू हम ले सकते हैं कॉट थीटा, तो ये चेंज हो जाएगा और ये बन जाएगा कॉट थीटा इजकल टू, ए बी की वैल्यू ऐसे रहने देंगे, ए बी का हमारा कोई वैल्यू नहीं है, और बी सी हमारे पास दिया हुआ है 4, ठीक है। तो हम इसको मान लेते हैं फिलहाल समीकरण 1, तो ये हमारा समीकरण 1 हो गया। अब हम चलते हैं दूसरा ट्रायंगल दूसरा हमारा जो ले लेंगे बड़ा वाला हो गया ए बी डी में। तो अब चलते हैं ए बी और डी में। इसमें हमारा जो है ये आधार की जो वैल्यू दे रखी है, यानी बी डी हमारा दिया हुआ है 9 मीटर, ठीक है। अब इसमें ले लेते हैं, तो इसमें भी आपका सेम 10 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 10 ही यूज होगा, और यहाँ पे जो एंगल हमने इसका लेके चले हैं थीटा, तो यहाँ पे हम ले लेंगे थीटा, ठीक है। अब ये होता है लंब बटे आधार, तो लंब हमारा हो गया ए बी और आधार हो गया हमारा बी डी, ठीक है। तो 10 थीटा इजकल टू ए बी, तो ए बी हमारे पास नहीं है, वैसे को वैसे रहने देंगे, और बी डी हमारे पास है, हमने लिखा है 9 मीटर, ये हमारे पास 9 मीटर है, तो
9 हम यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास निकल के आ गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब दोनों को क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, दोनों को हम क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को गुना करने पर, तो इन दोनों को गुना करते हैं तो इक्वल टू के इस साइड वाला इसमें गुना हो जाएगा और इक्वल टू के दूसरे साइड वाला दूसरे में गुना हो जाएगा। तो ये गुना हो जाएगा तो ये बन जाएगा, यहां देख लेते हैं। तो यहां पे देख लेते हैं, तो ये गुना हो जाएगा, बन जाएगा tan थीटा इंटू कॉट थीटा। ठीक है, इक्वल टू ये इसमें गुना हो गया, अब ये इसमें गुना हो जाएगा, तो ये दोनों को आपस में गुना कर देते हैं दूसरी ओर। तो AB बटे 9 इंटू हो जाएगा AB बटे 4। ठीक है, तो ये यहाँ पे गुना हो गया। आगे देखते हैं, तो अब यहाँ पे देखते हैं, तो ये तो आपको 8 चैप्टर में ही पढ़ाया गया है। ठीक है, कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू होता है 1। ठीक है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू होता है 1। तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन सीधा 1 में कन्वर्ट हो जाती है, जो रूल आपको पढ़ाए गए थे 8 चैप्टर में। तो इनकी जगह हम ले लेंगे 1। अब AB आपस में गुना के बन जाएगा AB का स्क्वायर, और ये दोनों आपस में गुना होके बन जाएंगे 36। ठीक है, अब देखें यहाँ पे, अब यहाँ पे ये गुने में है, सॉरी बटे में, तो गुने में चल जाएगा तो बन जाएगा 36 इक्वल टू AB का स्क्वायर। अब स्क्वायर इधर आ जाएगा तो अंडर रूट का ले लेगा, 36 इक्वल टू हो जाएगा AB। ठीक है, अब ये हमारे पास AB निकल के आ गया, तो इसका अंडर रूट तोड़ देंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट, और तो 36 का अंडर रूट होता है आपका 6 इक्वल टू AB। तो AB इक्वल टू निकल के आ गया 6 मीटर। तो हमारा प्रूफ हो गया, जो हमें बोला था क्वेश्चन में कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर प्रूव करना है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो हमारे पास निकल के आ गया मीनार की ऊंचाई इक्वल टू 6 मीटर। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 16 समाप्त होता है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट होता है। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करके सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन के ऑल पे प्रेस कर दें, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। तो धन्यवाद।